नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वियतनाम दौरे की वजह से सत्तारूढ़ भाजपा उन पर हमलावर है। भाजपा के कई नेताओं ने उनके वियतनाम दौरे पर सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र से ज्यादा समय वियतनाम में गुजारते हैं। भाजपा ने ये भी आरोप लगाया है कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के तुरंत बाद भी राहुल वियतनाम चले गए थे और 22 दिन रहे। ये वह मौका था जब देश शोक मना रहा था। राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं के हमले के सहारे आइए जानते हैं कि आखिर भारत वियतनाम के रिश्ते कैसे हैं। भारतीय क्यों इतनी वियतनाम की यात्राएं करते हैं। भारतीयों को वियतनाम क्यों इतना पसंद है, आइए जानते हैं 5 बड़ी वजह। पहला, खूबसूरत लोकेशन और भारतीय करेंसी की पावर। वियतनाम बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक धरोहरें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। वीज़ा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये प्रोसेस भी ऑनलाइन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य भारतीय वहां पहुंचते ही खुद को बड़ा आदमी मान सकता है, क्योंकि भारत का 1 रुपया वियतनाम में लगभग 300 वियतनामी डोंग के बराबर है। इस वजह से लोगों को वहां रहना, खाना पीना बेहद सस्ता लगता है। साल 2023 में लगभग 2.5 लाख और अगले साल यानी साल 2024 में लगभग 5 लाख भारतीय पर्यटकों ने वियतनाम की यात्रा की थी। साल 2022 से भारत और वियतनाम के बीच उड़ानों में बढ़ोतरी भी हुई है। दूसरा, निवेश और व्यापार। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत ने 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट में निवेश कर रखा है। ये प्रोजेक्ट ऊर्जा, खनिज, कॉफी, चाय, चीनी, आईटी, फार्मा आदि क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं। वियतनाम ने व्यापार के मामले में भारत को अनेक रियायतें भी दे रखी है। ऐसा दोनों देशों में मधुर संबंधों की वजह से है। स्वाभाविक है कि जब उद्योग व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो यात्राएं भी स्वाभाविक रूप से बढ़नी ही है। आने वाले दिनों में निवेश और बढ़ने की संभावना है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, एचसीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समेत कई भारतीय कार्यालय वहां संचालित हो रहे हैं। साल 2024 में 5 लाख भारतीय वियतनाम पहुंचे हैं। तीसरा, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर। वियतनाम में इस समय करीब 240 विश्वविद्यालय हैं। भारतीय छात्रों के लिए अनेक स्कॉलरशिप भी उपलब्ध हैं। यहाँ एमबीबीएस समेत कुछ अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र पहुँच रहे हैं। दूसरा प्रमुख आकर्षण है रोजगार के अवसर। आईटी, इंफ्रा, फार्मा आदि क्षेत्रों में भारतीयों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इसलिए रोजगार की तलाश में भी भारतीय युवा पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे भारतीय निवेश बढ़ता जाएगा, रोजगार के और मौके भी बढ़ेंगे। चौथा, 4 सांस्कृतिक समानताएं। भारत वियतनाम में सांस्कृतिक मेल मिलाप की संभावनाएं, समानताएं भी खूब हैं। वहाँ अनेक हिंदू मंदिर हैं तो ऐतिहासिक धरोहरों में भी भारतीयों की रुचि की चीजें दिखती हैं। खान पान के लिए भारतीय रेस्टोरेंट आसानी से उपलब्ध हैं, जहां भारतीय आसानी से भोजन कर सकते हैं। यहाँ की यात्रा किफ़ायती और सुगम भी बनती है। 5वां, सुरक्षित देश है वियतनाम। ये एक सुरक्षित देश कहा जाता है। यहाँ की जीवन शैली एकदम शांत है, अपराध ना के बराबर है। पर्यटकों के लिए ये बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश हो, सस्ता किफ़ायती हो, सुरक्षित हो तो भला कौन नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए भारतीयों के लिए भी ये एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। बता दें, दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं। महात्मा गांधी और वहाँ के राष्ट्रपति रहे हो चिन मिन के एक दूसरे से बहुत प्रभावित थे और इन दोनों नेताओं के आपसी रिश्ते प्रगाढ़ थे। भारत ने शुरुआती दिनों में ही यहाँ अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापित कर दिया था, लेकिन औपचारिक तौर पर साल 1972 में पूर्ण राजनयिक संबंध बने। साल 2022 में दोनों ही देशों ने अपने संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया था। साल 2016 में पीएम मोदी के वियतनाम दौरे के बाद दोनों देश और करीब आए। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद दोनों देशों का व्यापार 2.5 गुना से ज्यादा तक बढ़ गया है।
साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 14.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इसमें भारत ने 5.47 बिलियन डॉलर का निर्यात किया तथा वियतनाम ने भारत के लिए 9.35 बिलियन डॉलर की वस्तुएं निर्यात की। साल 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साल 2016 में हनोई में स्थापित स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों देशों के बीच सेतु का काम कर रहा है। योग की लोकप्रियता वियतनाम में बहुत ज्यादा है। इसमें अनेक भारतीय योग शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के अफसर एवं जवान वियतनाम जाकर रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वहां आयोजित युद्धाभ्यास में हिस्सा लेते हैं। वियतनाम के अनेक लोग भारतीय बौद्ध स्थलों की यात्रा नियमित रूप से करते आ रहे हैं। ये रिश्ता बहुत पुराना हो चुका है। हर साल वियतनाम के 150 नागरिक भारत आकर विभिन्न ट्रेनिंग एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।